आज हम सब यहाँ पे हैं, वी शुड कंसिडर ourselves कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत लकी हैं कि आज हम गुरु जी के शरण में हैं, गुरु जी के दरबार में हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। आज मैं आपके आगे जो खड़ी हूँ और आपको सत्संग सुनाने वाली हूँ, ये गुरु जी की ही कृपा है, गुरु जी की मेहर है कि उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोल के कहा था कि मैंने देखो नया जीवन दिया है और एक नई लाइफ। इंटर्नशिप के लिए मैं पहली बार नॉर्थ इंडिया आई थी, तो मैंने हमेशा ही सुना था कि नॉर्थ इंडियन समर बहुत ख़राब होती है और जो लू होती है बहुत गर्म होती है। एंड मैं अपनी इंटर्नशिप रोहतक से कर रही थी एंड मेरे हॉस्टल और हॉस्पिटल के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो हमें पैदल चल के जाना था। एंड मैं बहुत डर रही थी क्योंकि अभी विंटर मैंने पहले देखी थी एंड आई सफ़र फ्रॉम ब्रोंकाइटिस। तो मैं अपनी मम्मी को ऐसे कैजुअली बोला, वैसे हम अभी गुरुजी के पास आने ही लगे थे, तो मैंने मम्मी को कैजुअली बोला कि मम्मी अभी तो मार्च अप्रैल शुरू हो रही है, अभी से मुझे गर्मी लगती है तो मैं मई में कैसे जाऊँगी कॉलेज, और मैं तो पक्का बीमार पड़ जाऊँगी कि मैं, क्योंकि 2 बजे हमें वापस हॉस्टल आना होगा था। एंड मम्मी कहती कोई बात नहीं बच्चे, गुरुजी हैं। तो मैंने कहा इसमें गुरुजी का क्या लेना देना, वाई वुड ही बॉदर कि मैं कैसे जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो मम्मी कहती नहीं गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, वो ही देखेंगे। एंड मैं उस बात को भूल गई। फिर क्या हुआ कि अप्रैल में ऐसे मुझे किया और मुझे लगा कि मैं बहुत गर्म हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि ज़रा मेरा माथा चेक करो, तो कहती देखो तो बहुत तेज़ बुखार है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा कि इतना तेज़ मुझे बुखार है। एंड वो हैपन टू बी सैटरडे, तो मैंने घर जाना था, तो मैं घर गई और मैंने ऐसी मम्मी को कैजुअली बोला कि मम्मी मेरा माथा देखो बहुत गर्म है। मम्मी ने हाथ लगाया, मम्मी कहती बहुत गर्म है तेरा माथा, तुझे कुछ फील नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं फील हो रहा। मम्मी कहती फिर भी हम थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो उस टाइम निकला था 102 का बुखार एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैंने कहा शायद थर्मामीटर में कुछ प्रॉब्लम है। मम्मी कहती नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने किसी और का चेक किया, वो तो नॉर्मल था। मैंने कहा पता नहीं। फिर 2 दिन तक बुखार उतरा नहीं, हम डेली चेक कर रहे थे। मम्मी ने कहा नहीं डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट कराए, तो निकला टाइफॉइड, वो भी बहुत सीवियर वाला, द काउंट्स वर वेरी हाई। तो डॉक्टर ने बोला ये तो इमीडिएट बेड रेस्ट है एंड स्टार्ट ऑन एंटीबायोटिक्स। मैंने कहा ठीक है। मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा था और मैं तो खुश हो गई, चलो मेरे को कॉलेज से छुट्टी मिली। एंड 5 साल से तब मैं घर पे नहीं रही थी, मेरे को मम्मी के हाथ का खाना खाने का मौका मिल जाएगा अच्छे से। फिर अब डॉक्टर ने मम्मी को साइड में ले जाके बोला कि मिसेस भाटिया इसकी तो स्प्लीन भी एनलार्ज है, इसका लिवर भी एनलार्ज है और इसको ये तो बहुत ही सीवियर केस है टाइफॉइड का कि हमें नहीं लगता कि एंटीबायोटिक देने से भी ठीक होगा, हमें शायद इसको एडमिट करा के इंट्रावीनस देनी पड़ेगी। और आप फिक्र मत करना कि अभी हम इसको 2 दिन ये दे के देखते हैं एंड काउंट चेक करेंगे। तो बट इसके बाल गिरने लग जाएंगे, इसको रैशेस हो जाएंगी, इसको डायरिया हो जाएगा और ये इसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एंड मम्मी जब घर आती हैं और मेरे को ऑब्जर्व करती हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आराम से मम्मी को ये बोल रही हूँ कि आप मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ। एंड मम्मी कहती तुझे रैशेस नहीं है? मैं कहा नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं है। मम्मी कहती तुझे फील नहीं होता तुझे बुखार है? मैं कहा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो पापा गए गुरुजी के पास। अब पापा के मन में आ रहा था कि गुरुजी से पूछूं, बट एक बार तो बात कर चुके थे, बट फिर पापा ने कहा नहीं कि नहीं बात करनी। फिर गुरुजी ने अपने आप पापा को बुलाया और कहा भाटिया अंकल, भाटिया आंटी क्यों नहीं आ रही हैं? तो फिर पापा कहते हैं गुरुजी आपकी BDS बेटी तो बीमार है इसीलिए। तो कहते हैं अच्छा तो ऐसा कर क्यों न पपीता और गन्ने का जूस पिला। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी का अलग अलग तरीका होता है इलाज करने का। तो फिर वो आए, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैं कहा पापा दैट इज़ रिडिकुलस। मैं कहा गन्ने का जूस इज़ द मोस्ट अनहाइजीनिक थिंग एंड पपीता वो भी डायरिया में। मैं कहा मैं तो नहीं ले रही। तो पापा ने कहा नहीं गुरुजी के पास रखने के लिए से और अपने आगे साफ करवा के गन्ने का जूस बनवा के लाऊंगा और पपीता तो तूने खाना है। मैंने बहुत मना किया, मैं कहा नहीं टाइफॉइड में ये सब चीज़ें तो दिस आर द लास्ट थिंग्स के कोई भी रेकमेंड करेगा। तो फिर पापा ने कहा नहीं। अब उन्होंने मुझे गन्ने का जूस पिलाया, पपीता खिलाया और मेरे को सीवियर डायरिया हो गया। मैं देखा पापा कि ऐसी चीज़ों से तो मैं और भी बीमार हो जाऊंगी। एंड नेक्स्ट डे इटसेल्फ मेरा बुखार उतर गया। फिर हमने टेस्ट कराया तो देखा काउंट्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल
एंड डॉक्टर हैरान थे कि इंट्रावीनियस एंटीबायोटिक्स की नौबत आ गई थी, ये एकदम कैसे चेंज हो गया। एंड नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैं कहा गुरुजी थैंक यू। तो कहते देखा मैंने करा दिए तेरे सारे डॉक्टर फेल। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपने सारे डॉक्टर फेल करा दिए। एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी को जब मैं सोचती हूँ गुरुजी के बारे में तो मुझे वर्ड एसोसिएशन यही आते हैं कि गॉड, ब्लेसिंग्स, लव, मदर, फादर, एवरीथिंग, यूनिवर्स, लाइफ। गुरु